Hello dear students, welcome to Maths Study. Today we solve exercise 3.2. In the last lecture we have solved exercise 3.1. ठीक है, before the starting 3.2 we discuss the exterior angle. ठीक है, हम exterior angle क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि 3.2 एक्सरसाइज में उसी एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे. ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. ठीक है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है. मैं अगर एक ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, अगर इस टाइप का मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है, तो ये आपका एंगल 1, ये आपका एंगल 2 और ये आपका एंगल 3. मैं इस एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसका अपोजिट, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो अपोजिट में क्या आएगा, ये दोनों अपोजिट में आएगा, तो इनका सम 1 और 2, इनका सम मिलेगा आपका एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, अगर ये वाले एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ तो इसका अपोजिट क्या होगा, 2 और 3 होगा, तो इनका सम यहाँ आएगा 2 और 3. ठीक है, अगर मैं इनका सम बात करूँगा तो इनका अपोजिट क्या होगा, 3 और 1, तो यहाँ पास आएगा एक्सटीरियर एंगल 3 + 1, मतलब जितना भी एंगल होगा यहाँ 30 होगा और यहाँ 60 होगा, तो यहाँ जाएगा आपका 30 + 60, वो निकलेगा क्या, आपका एक्सटीरियर एंगल. तो इन चीज़ों को याद रखना कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है. दूसरी बात, अगर आपके पास 3 साइड्स वाले पॉलीगॉन है तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. 4 साइड वाले पॉलीगॉन है तो उनका सम कितना होता है, 360 होता है. 5 साइड वाले का कितना होता है, 540 होता है. तो इन चीज़ों को याद रखना. ठीक है, अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन है, यहाँ हम बेसिकली किसकी स्टडी कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटर का. ठीक है, किसका कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटर का. तो हम जनरली 4 साइड वाले की ही बात करेंगे यहाँ पर, तो उनका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो भी कितना होता है, 360 होता है. इन चीज़ों को याद रखना, क्योंकि 3.2 एक्सरसाइज में उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक यहाँ पास बताना था. अब चलते हैं हम लोग कहाँ पास, 3.2 एक्सरसाइज पे, जहाँ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोलता है कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. तो हम सबसे पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं क्या, एम अज्यूम कर लेते हैं, और इसको अज्यूम कर लेते हैं क्या, एन अज्यूम कर लेते हैं, ताकि हमको एक्स कहाँ पास है, एक्सटीरियर एंगल में है, तो इनका अपोजिट एंगल क्या होगा, एम और एन हो जाएगा, तो उनका सम क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा. ठीक है, आपने लीनियर पेयर पढ़ा हुआ है. अगर ऐसे कोई लाइन है, यहाँ पास कोई लाइन जो है उस पर क्या कर रही है, स्टैंड है, तो ये पूरा कितना होता है, 180 होता है, और वो अगर यहाँ एक्स और वाई है तो ये पूरा क्या होता है, एक्स + वाई = 180 डिग्री होता है. तो उसी बेसिस पे हम अभी इनको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं. यहाँ पास हेयर 125 + m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पास 180. तो यहाँ लिखना होगा क्या आपको, लीनियर पेयर. ठीक है, क्या लिखना होगा, लीनियर पेयर. तो m इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 180 - 125, देन यू गेट 55. ठीक, तो m का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 55 मिल गया. एंड से फिर से देखिए वहाँ पास कितना है, 125, ये वाला लाइन देखिए आप, 125 + n इक्वल टू कितना होता है आपके पास, फिर से 180 होता है. यहाँ भी आप क्या लिखोगे, यहाँ पास लीनियर पेयर. ठीक है, क्या लिखोगे, लीनियर पेयर. तो यहाँ से लीनियर पेयर तो लिख दिए. अब इस 125 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, n = 180 - 125, देन हमको फिर से क्या मिल जाएगा, यहाँ पास 55 मिल जाएगा. तो इसका भी वैल्यू कितना मिल गया, 55 मिल गया. तो नाउ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल x ये फाइंड करना है हमको, एक्सटीरियर एंगल x फाइंड करना है. तो इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम, तो 55 + 55 कितना मिलेगा, ये 110, कितना मिल जाएगा, 110 डिग्री. तो ये मिल गया आपको x का वैल्यू कितना, 110 डिग्री. तो इस तरीके से इसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं. ठीक, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पर. तो फर्स्ट के बी में आप क्या करो, इसको नाम डिनोट कर दो, 1 2 3 4 5 डिनोट कर दो. यहाँ भी एक लाइन बन रहा है लीनियर, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी एक लाइन बन रहा है लीनियर, यहाँ भी एक लीनियर बन रहा है, यहाँ भी एक लीनियर, और यहाँ भी लीनियर बन रहा है. जहाँ पास इस तरीके का साइन होता है, मतलब समझ जाना कितना बन रहा है, यहाँ पास 90 डिग्री बन रहा है.
इस तरह का साइन है, मतलब समझ आना कितना बन रहा है यहाँ पास 90 बन रहा है। जब इधर 90 बन रहा है तो इधर भी क्या बनेगा, ऑब्वियसली वो 90 डिग्री ही बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पास। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए वहाँ पास जो आपके पास फर्स्ट का बी में गिवन है। ठीक है, ये कैसा है, 5 साइड है। 5 साइड मतलब क्या है, पेंटागन। तो सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन ये कितना हो जाएगा आपके पास 540। मैंने अभी इंट्रो ही पार्ट में बताया था कितना होता है, 540 होता है। तो अब इसको लीनियर पेयर से लिख दो, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, अब लीनियर पेयर से देखो ये एंगल वन प्लस 90 कितना हो जाएगा 180। फिर ये वाला देखो आप, वो 60 लिखा हुआ है, तो एंगल 2 प्लस 60 कितना हो जाएगा ये 180। फिर यहाँ देखो 90 प्लस 3, तो एंगल 3 प्लस 90 कितना हो जाएगा ये 180। फिर ये देखो 70 है, तो एंगल 4 प्लस 70 कितना हो जाएगा ये 180। और यहाँ क्या है आपके पास एंगल 5 प्लस एक्स। ठीक है, एंगल 5 प्लस एक्स कितना हो जाएगा ये 180। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, तो एडिंग, ठीक है, एडिंग ऑल इक्वेशंस, ये जितने भी इक्वेशंस है ना उसको ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड जो है कहाँ होगा, राइट हैंड साइड पे ऐड होगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, इन सबको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, किसको किसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस एक्स बच गया। फिर अब जो है ना 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 सबको मैं प्लस करता हूँ, तो कितना मिलता है ये 310। कितना मिलता है 310। फिर इक्वल का साइन लगाऊंगा, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, इन सब को जब सम करते हैं तो कितना आता है ये 900। तो इसलिए मैंने यहाँ पास क्या लिख दिया, इसको 900 लिख दिया। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब जो है ना आप देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 ये सभी क्या है आपके पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, पेंटागन का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 540 होता है। तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे 540 पुट कर देंगे। तो इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, कैसे देख लो, हमने उसके प्लेस पे पुट कर देंगे कितना 540। ठीक है, कितना पुट करेंगे 540। चलिए उसके जगह पे पुट कर देते हैं कितना 540 पुट कर दिया, प्लस कितना था x था, प्लस कितना था 310, और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे कितना था 900 था। 540 और 310 को मैं प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 850 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 900। देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 माइनस 850, माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू कितना बचेगा यहाँ पर 50 डिग्री, कितना बच जाएगा 50 डिग्री। तो ये रहा किसका x का वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी के लिए। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि आपको यहाँ पास साइडें गिवन है, उनके आपको एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स को बताने हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पास पहला क्वेश्चन में क्या है 9 साइडें हैं, तो जो 9 साइडें हैं ना बच्चा, वहाँ पास क्या होता है आपको पहले उनका इंटीरियर एंगल निकालना होगा, बिकॉज दैट कि आपको नहीं पता कि उनका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे उसका एक्सटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल। देखिए हम जनरली की स्टडी किसको कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, क्वालिटर के बारे में। तो सबसे पहले इसी को निकालना होगा, और ये 15 साइड वाला है, तो 15 साइड वाले के लिए हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं वहाँ पर कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, आपका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है यहाँ पास 360 होता है। तो चलिए 2 का फर्स्ट देखिए, गिवन साइड इज इक्वल कितना है 9 साइड, गिवन साइड कितना है 9 साइड है। तो वी नो दैट, ठीक है, हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ, मैंने बताया था ना क्वालिटर, जो भी क्वालिटर होगा, जो भी रेगुलर पॉलीगॉन होगा क्वालिटर वाला, उनके जो एक्सटीरियर एंगल का सम है, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 होता है। याद रखना, अगर ऐसा स्क्वायर बना हुआ है तो उनके जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया,
ये एक्सटीरियर होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, उनका सम होता है 360 होता है। तो आपको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर देना, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो गया, 360 हो गया यहाँ पास। तो यहाँ से लिख लेना कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, देखिए 360 किसका है आपका, वो टोटल जो आपके पास टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना का सम कितना है, 360 है। आपको एक का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 9 साइड है। तो यहाँ से 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36 और 0 कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एक एंगल का जो एक एक्सटीरियर एंगल है ना, वो कितना आएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। सेम में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को, ठीक है। यहाँ पर 40 आ गया, वहाँ 15 साइड है तो वहाँ किसे डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप कर सकते हैं यहाँ पास, ये जितना लिखा हुआ है सेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, वहाँ पास 360 अपॉन क्या करना है, वहाँ पास 15 से डिवाइड करना है। तो वहाँ पास आएगा 24 डिग्री, कितना आ जाएगा, 24 डिग्री। जैसे जैसे साइडें बढ़ती जाएगी मेजर कम होते जाएंगे, साइडें कम होती जाएगी, वो मेजर बढ़ते जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल मतलब आप समझ गए ना, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, जो आउटसाइड है उसकी बात करते हैं, ठीक है। इंटीरियर मतलब इनसाइड की बात करते हैं। और 4 साइड वाले का एक्सटीरियर का भी और इंटीरियर का भी सम कितना होता है, 360 होता है दोनों केसेस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। If you have any doubt, so comment on a comment box. Question number third. How many side does a regular polygon? रेगुलर पॉलीगॉन जो है कितने साइड को कंटेन करता है, अगर उसका मेजर कैसे हो, एक्सटीरियर एंगल कितना हो, 24 डिग्री हो। अगर उनका मेजर हो एक्सटीरियर एंगल का, एक एंगल का मेजर 24 डिग्री हो, तो आपको बताना है कि उस रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड कितने हैं। तो यहाँ अज्यूम करके चलेंगे कि लेट द नंबर ऑफ साइड बी n, जो नंबर ऑफ साइड कितना है, n है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन कितना होता है, पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360। जहां भी रेगुलर पॉलीगॉन की बात करेंगे तो हमारा चैप्टर क्वाड्रेटर है, इसलिए सीधा क्वाड्रेटर की बात करना है, पेंटागन की बात नहीं करोगे, ट्रायंगल की बात नहीं करोगे। जब वो क्वेश्चन बात करेगा तब बात करना है, अगर नहीं बोलेगा तो हम सीधा सीधा क्वाड्रेटर पे चले जाएंगे, ठीक है। तो कितना होता है सम, 360 होता है। मेरे को क्या निकालना है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड, क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो जितना भी एक एंगल गिवन है आपके पास, टोटल सम कितना होता है 360, वन एंगल कितना है 24, जब डिवाइड करेंगे कितना निकल जाएगा 15 साइड, कितना निकल जाएगा 15 साइड। अगर आपके क्वाड्रिलेटर का जो एक्सटीरियर एंगल का सम है ना वो 360 है और एक एंगल, ठीक है, वो कितना है 24 है, तो उसमें नंबर ऑफ साइड कितने आ जाएंगे, 15 साइड हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 साइड हो जाएगा, ठीक। चलिए वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव, ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 65 डिग्री। अगर एक इंटीरियर एंगल जो है ना, ठीक है, ईच ऑफ इंटीरियर एंगल जो है कितना है, बोल रहे हैं 165 डिग्री है, तो वो कितने साइड होंगे उस पॉलीगॉन का, ये बताना है। तो यहाँ से अज्यूम करके चलना होगा कि लेट नंबर ऑफ साइड बी एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ साइड को लेके क्या चल रहे हैं हम लोग, एक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास अब देखिए आप एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है। इंटीरियर एंगल गिवन है वहाँ पास, जो इंटीरियर एंगल कितना है बोला है 165 है, तो मेरे को क्या निकालना होगा, एक्सटीरियर, ठीक है, क्या निकालना होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो कितना हो जाएगा 180 में 165 को माइनस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकलेगा 15 डिग्री। जो भी आपके क्वाड्रिलेटर है ना, क्वाड्रिलेटर में जो भी इंटीरियर एंगल है वो कितना है बोल रहा है 165 बोल रहा है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 में माइनस कर दूंगा। भाई जो भी क्वाड्रिलेटर होगा इस टाइप का बना होगा, ठीक है। अगर ये 165 है बोलेगा, मेरे को ये चाहिए, तो ये पूरा कैसा होता है आपका 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 होता है। मेरे को ये निकालना है सपोज, तो 165 करूंगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो इसको मैं क्या बोलूँगा 15 बोलूँगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। तो अब देखिए सम कितना होता है
सम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू कितना होता है, वो 360 होता है। तो अब हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ साइड। तो टोटल उसका, ठीक है, टोटल एंगल कितना है 360, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है 360, और वन एंगल कितना है 15 डिग्री। तो यहाँ से जब सॉल्व आउट करेंगे तो 15 वन जा और 15 टू जा 30 और 0 बच गया, और 15 फोर जा 60, तो कितना आएगा 24 डिग्री। कितना आ जाएगा, सॉरी 24 साइड, यहाँ पास यहाँ हमको साइड बोला था। तो 24 साइडें मिलेगी अगर एक एंगल कैसा हो, वन एक्सटीरियर एंगल जो है 15 डिग्री होना, तो जो उस पॉलीगॉन के साइड है कितने होंगे, 24 साइडें होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख ले हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपको जनरली यहाँ पर ये पूछा गया है कि इट इज़ अ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स 22 डिग्री। ऐसा बोल रहा है क्या पॉसिबल है कि एक्सटीरियर जो है 22 डिग्री हो, ऐसा कोई पॉलीगॉन पॉसिबल है क्या। ठीक है, क्या पूछ रहा है वहाँ पर कि ऐसा कोई पॉलीगॉन पॉसिबल है क्या जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो 22 डिग्री हो। तो नो, आंसर क्या आएगा उसका, नो आएगा। क्योंकि वो कब पॉसिबल होगा, जब हम 360 को डिवाइड करें और 362 जो है डिवाइड हो जाए। अगर मैं 360 को 22 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड तो होगा, बट आंसर किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखना है हमको, रीजन में नो लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, नो लिखना है। और यहाँ लिख देना कि सिंस 22 इज नॉट अ डिवाइजर, ठीक है, नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360। किसका डिवाइजर नहीं है वो, 360 का डिवाइजर नहीं है। ठीक है, फिर क्या लिखता है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, क्या वो रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल है। तो वहां भी आंसर में क्या रहेगा, नो रहेगा। बिकॉज, क्यों नो रहेगा, कि बिकॉज दैट कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज, ठीक है, अगर वो इंटीरियर एंगल है वो रहे तो एक्सटीरियर एंगल भी देख लेते हैं। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180 माइनस 22, कितना आ रहा है 158 आ रहा है। कितना आ गया, 158 आ गया। तो 158 भी तो 360 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ लिखना होगा कि विच इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360, वो जो है 360 का डिवाइजर नहीं है। ठीक है भाई, ये बोलता है कि देखो पहले क्या पूछा कि एक्सटीरियर एंगल हो सकता है क्या, तो हमने बताया नो। फिर बोल रहा है क्या वो इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो भाई जब हम जो है ना इंटीरियर एंगल के लिए चेक क्या करना है कि एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। तो एक्सटीरियर कितना आया 158 आया, तो 158 से भी तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भी उसका रीज़न क्या आएगा, नो आएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लास्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पास यह बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल पॉसिबल, कितना पॉसिबल हो सकता है इंटीरियर एंगल। अगर वो एक ऐसा बना हुआ रेगुलर पॉलीगॉन है उसके लिए जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है ना वो कितना पॉसिबल हो सकता है ये पूछ रहा है। अब पॉलीगॉन जो है मिनिमम क्या, जो 3 साइड होती है वो मिनिमम पॉलीगॉन होती है, ट्रायंगल ही तो उसका मिनिमम होता है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है यहाँ पर। तो द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग अ, ठीक है, बीइंग अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड, ठीक है, हैज द लिस्ट measure of an interior angle of 60 degree, interior
एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए यहाँ पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, कितना मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। तो आपको याद होना चाहिए कि जो पॉलीगॉन बनता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 साइड से स्टार्ट होता है, फिर 4 साइड, फिर 5 साइड। तो मिनिमम कहाँ बनेगा, 3 साइड में ही बन सकता है। तो 3 साइड में मिनिमम क्या होता है, इक्विलेटर में ही बन सकता है। ठीक है, किस में बन सकता है, इक्विलेटर ट्रायंगल में बन सकता है। तो इसी को क्या बोला गया है कि मेजर कितना होता है उसका, 360 होता है। तो सम ऑफ एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज कितना होता है, ये 360 होता है। अगर हम अज्यूम करें x प्लस एक्स प्लस एक्स, तीनों एंगल को जो भी आपका, जैसे कि ये क्वालिटर मैंने ऐसे बना दिया, इसको x इसको x इसको x, तो कितना हो जाएगा x प्लस एक्स कितना आएगा, ये 180। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 180, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/3, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो मिनिमम एंगल कौन सा पॉसिबल है, 60 डिग्री का मिनिमम एंगल पॉसिबल है। फिर क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछ रहे हैं ना, याद रखना क्या पूछ रहा है यहाँ पास, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है। तो हाँ, आपने मिनिमम क्या निकाला है, इंटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, मिनिमम क्या निकाला है आपने, इंटीरियर। तो देखिए मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। सो मिनिमम एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो जो भी 180 में बचेगा वही तो आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 इज इक्वल कितना आएगा 120 डिग्री। याद रखना 120 से ज़्यादा आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा नहीं, और 60 से कम जो है इंटीरियर एंगल बनेगा नहीं। तो ये रहा आपका क्या एक्सरसाइज 3.2। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।